सबसे पहले आपसे हम क्षमा प्रार्थी हैं कि देव गुरु बृहस्पति परिवर्तन के इस बहुत महत्वपूर्ण विषय को आपके समक्ष देरी से लेकर उपस्थित हो रहे हैं। ये परिवर्तन गुरु की वक्री व्यवस्थाओं के साथ में जुड़ा हुआ है। धनु राशि के महानुभाव जो ढैया के अंतराल को भोग रहे हैं, परंतु देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि शनिदेव पर बनी हुई है, नवम पंचम का संबंध है, वहीं पर अष्टम भाव के साथ में गुरु चलायमान है, मंगल पर इनका दृष्टि संबंध बना हुआ है। तो ऐसी अवस्थाओं के साथ में किस तरह के फलाफल समक्ष हैं, इसका पूरा चर्चा ब्यौरा हम आपके समक्ष रख रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पर बात करते हैं। आप किसी कामकाज के लिए घर से निकले, बहुत आगे बढ़ चले, तब तक ये लगा कि हम वहाँ जाएंगे और कुछ विशेष हासिल नहीं होने वाला, पुनः पीछे मुड़कर चलो और उलट चाल के साथ में हम अपनी राह को छोड़कर पुनः पीछे की तरफ लौट आते हैं। ये तो स्थिति हमारी हुई, परंतु ग्रही व्यवस्था वक्री आधार को अपनी जो गति के संचलन की अवस्था होती है उसको बराबर करने के लिए रखती है और वो चेष्टा बल प्राप्त करती है। ये एक अलग सिरे का बल है जिसे ज्योतिषीय आधार के साथ में परिभाषित किया गया है। तो 8th हाउस के साथ रिसर्च, आयुष्य, विदेश यात्रा, विदेश संबंधी गतिविधियाँ, एनालिटिकल ब्रेन, इसके अलावा डेटा साइंसेस को रिलेट करते हुए अप्रोच, कुछ नया खोजने की स्थितियाँ, ये सब कुछ देखा जाता है। तो जिस कन्वेंशनल रिदम के साथ में आप चल रहे थे, जिस सारगर्भित सिरे के साथ में आप चल रहे थे, उसमें अब कुछ नया सोचने का जो आकलन होता है वो समक्ष निकल कर आता है। हालांकि इस तरह के उच्चस्थ ग्रह का वक्री होना फलाफल में कमी लेकर आता है, परंतु जन्मकालिक आधार पर यदि गुरु वक्री हैं और अभी भी जब वक्री चलायमान रहेंगे तो ये समय जो 11 है मार्च 2025 तक का है, अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि यहाँ प्रमुख चर्चा 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक की है, जब तक देवगुरु बृहस्पति कर्क में है, अपने उच्च राशि स्थान में है, उसके बाद पुनश्च है मिथुन प्रवेश करेंगे। तो ऐसे सिरों के साथ में गौर कीजिएगा। रिसर्च में कोई आपको बियॉन्ड कन्वेंशन आइडिया सामने आ रहा है, आपको विदेश संबंधी कामकाज इस तरह के साथ में कोई नई सुगबुगाहट स्वयं के लिए प्राप्त हो रही है, किसी नए सिरे के साथ में आप अपने कामकाज को बढ़ोतरी की तरफ लेकर चलना चाहते हैं। उन सभी के भीतर की जो गुंजाइशें होती है, उन सभी के भीतर के जो आधारभूत क्रम होते हैं, वो अपने आप में नैसर्गिक तौर पर बेहतर से बेहतर अवस्थाओं का निर्माण क्रम है। मन के भीतर की रुकावटों एवं बाधाओं को हटाकर स्थिरता के रूपक में जो आगे की तरफ बढ़ना होता है, उसके साथ में आप स्वयं को स्थिरगामिता के साथ लेकर चल रहे हैं। यह एक स्पष्ट स्तर अपने भीतर तक बनाकर रखने की कोशिश करते चले जाइएगा कि देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां अष्टम भावस्थ क्रम में आपको अपनी रिदम से थोड़ा सा डिस्फंक्शनल कर सकती है। आप जॉब में चल रहे हैं, मन में आकस्मिक तौर पर विचार आ सकता है कि जॉब में क्या करेंगे, बिजनेस की तरफ चलते हैं। आपको अभी जॉब में बिल्कुल सहूलियत है, लगने लगता है कि वीआरएस की तरफ चले जाते हैं, अब बड़े ही आराम तलबी के साथ देखेंगे, जिम्मेदारियां बाकी हैं परंतु हमने कोई और गोल सेट कर लिया। ऐसी पोजीशन से स्वयं को जितना स्थिरवादिता के साथ में आप लेकर चलेंगे उतने बेटरमेंट है। हालांकि आप टेक्निकल फील्ड के साथ में, आप इंडस्ट्रियल फील्ड के साथ में, आप बिजनेस की पोजीशन में लंबे समय से खुद को एक्टिव फील नहीं कर रहे थे, ब्रेक इवन पॉइंट भी नहीं पहुंच रहा था, जहां घाटा और मुनाफा बराबर स्थितियों के साथ में आता है, वो अवस्था भी नहीं आ पा रही थी। तो ये जो अंतराल है वहाँ से व्यवस्थित क्रम में आपके लिए सपोर्टिव बेसिस को लेकर आता है, अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी को साथ साथ स्टेबलाइज करता है, जहाँ से दूसरी सारी ही रुकावटों को आप हटता हुआ पाते हैं। अपने भीतर के स्टेबलाइजेशन के मोड को आप अपने साथ में लेकर चलता हुआ पाते हैं। यह स्पष्टता का रूपक अपने साथ में बनाकर रखने की पूरी आवश्यकता आपके लिए बनी हुई है कि इस समय अंतराल के क्रम में रुकावटों और बाधाओं को बिल्कुल भी नहीं देखना है। आपको लॉन्गर टर्म की पोजीशंस को कंसोलिडेशन में अपने साथ में देखना है। अष्टम भावस्थ देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां आपके लिए लंबी यात्रा के क्रम में सुख पूर्णता के आधार को लेकर आने की तैयारी करती है, परंतु वक्री हो जाना कुछ हद तक मन के भीतर के विभेद लेकर आता है, संघर्षों की प्रतिध्वनि को समक्ष रखने की यात्रा को बनाता है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि मंगल पर
एवं मंगल राशि स्थान पर है, इसलिए विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में आपकी अपनी तीव्रता को जो साथ में लेकर चलने की अवस्था होती है उसे आप अपने साथ में बना सकते हैं। ये समय अंतराल मेडिकल संबंधी कामकाज में किसी स्थान विशेष के साथ में आपको जोड़ने की तैयारी कर सकता है। यह समय अंतराल फार्मास्यूटिकल को रिलेट करती हुई अप्रोच में आपके लिए एक अलग लेवल का कंसोलिडेशन लेकर आ सकता है। यह समय अंतराल आपके साथ में चलती हुई यात्रा के पक्षीय क्रम में जो एक सकारात्मक आधार होना चाहिए, जो एक फाइनेंशियल विजडम आनी चाहिए, उन सभी को आगे बढ़ाने की तत्परता दिखाता है तथा मन के भीतर जिन बातों को लेकर भय लंबे समय से मौजूद था उसको भी हटाकर आप अपने लिए यहाँ पर एक स्टेबलाइजेशन के प्रोस्पेक्ट को देख सकते हैं। यह विनम्र निवेदन आपसे हम बारंबार करना चाहेंगे कि कामकाजी जीवन की यात्रा के साथ में चलते हुए जो खर्चों की अधिकता है वो आपके समक्ष रह सकती है। आप यहाँ उन खर्चों को रोकने का प्रयत्न कीजिएगा जिनको टाला जा सकता है। देखिए, गुरु और मंगल नवम पंचम में है, शनिदेव मंगल भी नवम पंचम में है, शनिदेव बृहस्पति भी नवम पंचम में है। आप रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में है, कृषि योग्य संबंधी किसी भी कामकाज में है, आप ऐसे किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में निरंतर तौर पर गतिमान है जहां पर आपके लिए टेक्निकल बेसिस के साथ में चलना होता है, सर्विस इंडस्ट्री के साथ में चलना होता है, ऐसे सारे क्षेत्रों में जो धीमापन बना हुआ था वो हटता है, स्टेबिलिटी निकल कर आती है। वहीं पर जो अवसर हैं, या तो अवसर आ ही नहीं रहे थे और अब 2 से 3 अवसर एक साथ में है, किसको चुना, किस तरह से चुने, तो यहाँ फाइनेंसिस के अप्रोच को अधिक तौर पर आप चुनिएगा। जहां से फाइनेंशियल गेन की पोजीशंस निकल कर आती है उसको ज्यादा चुनिएगा, क्योंकि बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर बृहस्पति पर शनिदेव की स्थितियों के साथ में जुड़ी हुई है, क्रमबद्ध सिरे के साथ में एक ही बात को संचालित करते हुए आगे बढ़ती है कि यहां से चलता हुआ ये जो आधारभूत क्रम है आपके लिए कंफर्ट को एस्टेब्लिश करता है। जहां कंफर्ट एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था, जहां से आप खुद को सम्यक तौर पर स्थिरता के साथ में नहीं देख पा रहे थे, वहां से अटमोस्ट पॉजिटिव गेनफुल प्रोस्पेक्ट्स आपके सामने निकल कर आने की प्रिपरेशन करते हैं। गुरु की जो चेष्टा बल को प्राप्त की हुई स्थितियां हैं वो चतुर्थ भाव के साथ जुड़ी हुई है। मदर की हेल्थ को लेकर जो कंसर्न्स लंबे समय से ड्राइव कर रहे थे उसमें काफी हद तक कमी के अवस्थित आधार आपके समक्ष निकल कर आते हुए नजर आते हैं। आपको ये एक गणना अपने भीतर तक बनाकर रखने की पूरी आवश्यकता रहेगी कि जो देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां चतुर्थ भावस्थ आधार के साथ में जुड़ी हुई है, ये आपको परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर इच्छा शक्ति के प्रभावी आयाम साथ साथ में लेकर चलवाने का कार्य करती है, जहां से कोई भी और औचक तौर पर नकारात्मकता के भाव आप नहीं देखते, स्थिरता को निरूपित होता हुआ देखते हैं, अपनी जर्नी को इवॉल्विंग पर्पस के साथ में देखते हैं। गुरु की ऐसी स्थिति पूर्ण रूपेण आपके भीतर के मानसिक सुख को बढ़ाती है और वहीं पर व्यापारिक जीवन में आप रियल एस्टेट को पैसिव इनकम सोर्स के रूप में देखना चाहते हैं, आप ऐसे किसी भी गतिविधि को लंबे सिरे और समय अंतराल के साथ में अपनी जीवन यात्रा में देखना चाहते हैं, जो लंबे समय से अटकाव का माध्यम थी, वहां से भी काफी हद तक सम्यक सुधार की अवस्थाओं को लेकर आप आगे की ओर गतिमान हो सकते हैं। मन में किसी भी तरीके की नकारात्मकता के बोझ को हटाकर चलने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पारिवारिक पक्ष के साथ बने हुए तनाव से काफ़ी हद तक दुविधा के जो क्रम बने हुए थे अब वो हटने की तैयारी करते हैं। भले ही आमने सामने बातचीत हो जाए, कुछ हद तक गफलतें रहें, परंतु समाधान की यात्रा सम्यक तौर पर आपके साथ साथ गतिशील होकर समक्ष निकल कर आती है। ये वो समय अंतराल है जो आपके लिए पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों में कुछ हद तक रिलीफ लेकर आ सकता है। अब प्रथम भाव के अधिपति अष्टम भाव में है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा। या तो कॉन्फिडेंस की अप्रोच है ही नहीं, या फिर अति आत्मविश्वासी हो गए। उन स्थितियों से संभलने की पूरी आवश्यकता आपके लिए रहेगी। मन के भीतर के प्रभावी क्रम को जागृत करके जीवन की यात्रा को स्थिरता के रूपक में देखते हुए जो क्रमबद्ध सिरे आप संचालित करेंगे, उन सभी को बेहतरी के प्रवाह क्रम के साथ में ही देखा जाने वाला आधार समक्ष रह सकता है। ये एक तैयारी भीतर तक आप करके चलिएगा और रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे संचालित होकर चलते चले जा रहे हैं। मन में कोई भी दुविधा रखने की आवश्यकता
आपको दूर दूर तक भी स्वयं के लिए नहीं है। एक निवेदन प्रमुख तौर पर है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें। ढैया की वजह से जो विलंब लंबे समय से रहे थे वो अब हटने की पूरी पूरी तैयारियों के साथ में अग्रसर हैं। ये था 11 नवंबर 2025 से होने वाले गुरु के वक्री प्रभाव का पूरा पूरा चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।